कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भगवंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखे 9 प्रकार के विघ्न परमार्थ में, अर्थात योग मार्ग में, सगुण मार्ग हो या निर्गुण मार्ग हो, परमार्थ में 9 प्रकार के विघ्न होते हैं। इनके आगे और अनंत प्रकार के विघ्न हैं। 31वें श्लोक में, कल के दिन हमने देखा है 30वां श्लोक 9 प्रकार के विघ्न। 31वां श्लोक जो है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ, अर्थात अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुख मन को अस्वस्थ, हमेशा मन को अस्वस्थ, दुर्मनस्य अंग में जयत्व अर्थात अंग में कंप उत्पन्न करते हैं, और वायु अंदर जो आने वाला श्वास तथा वायु जो बाहर जाता है उसे प्रश्वास, इन 5 प्रकार के उपद्रव विक्षेप के कारण संवेद, इनके हर एक प्रकार के जो साधन हैं उनमें बहुत बड़ी कमजोरी उपस्थित होती है। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख, सांस के अंदर जाना और श्वास को बाहर जाना, ये 5 प्रकार के जो दुख हैं, इन प्रकार के दुखों के कारण और बड़े बड़े विघ्न हमें
महसूस होते हैं। और इस प्रकार के जो साधन हैं, 9 प्रकार के विक्षेप पिछले हमने कह दिए हैं, 9 प्रकार के विघ्न। इसके बाद जो 5 प्रकार के उपद्रव होते हैं, ये योगी के लिए अर्थात साधक के लिए त्रास देने वाले विक्षेप की बात कही जाती है। बहुत बड़े विक्षेप हैं और इन 5 प्रकार के विक्षेप सहभुआ अर्थात विक्षेप जो होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनका उपद्रव हमेशा होता रहता है। इसके लिए विक्षेप के समवेत अलग अलग प्रकार के जो साधन हैं, इन साधनों का हमने नियम पूर्वक विचार करना चाहिए। इन उपद्रवों के कारण अर्थात विक्षेप के कारण अनंत प्रकार के जो दुख होते हैं, कोई भी प्रकार के दुख व्याधि उत्पन्न होकर अनंत प्रकार के दुख, दुर्मनुष्य, श्वास प्रश्वास, अनंत प्रकार के जो दुख होते हैं, उनके लिए जो हमारे शरीर के अंदर अंग में जयत्व, अंग जो होता है उसे हम जय प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए शरीर में बहुत प्रकार के, जिसे बहुत कहते हैं, मराठी में कहते हैं मुंग्या येणे। हाँ, मुंग्या येणे। बहुत से लोग सांस जो साधना करते हैं उन्हें शरीर के अंदर कंप महसूस होता है। बहुत से साधक लोग कहते हैं कि महाराज हातपायामध्ये मुंग्या येतात, हाथ पांव में बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए पहले आसन को सिद्ध करना चाहिए। आसन हमेशा जब भी आप बैठोगे तो आसन वही रहना चाहिए। अगर आप बैठोगे तो वैसे ही आसन रहना चाहिए। इसी कारण अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं। जो 3 प्रकार के दुख हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, उसके लिए और जो साधन होते हैं उसके लिए हमें आसन के साथ अष्टांग योग के साधन, आसन स्थिर करने वाला अंग मेजत्व, इसका उपद्रव नहीं हो पाता है। जो होता है अंग जो होता है कंट्रोल होना चाहिए। अर्थात हमारे शरीर में सूक्ष्म अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जो होते हैं, जो कंप उत्पन्न होते हैं, और उसी का अंग में जत्व, शरीर के घटक अलग अलग प्रकार के स्नायुओं के ऊपर सूक्ष्मतर अलग अलग प्रकार के कंपन, उनके जो एक प्रकार का रिब अलग प्रकार का, हमें बहुत से कहते हैं मूंगे होना, मूंगा येना, ये जो बात कहते हैं, इसके कारण हमें ध्यान नहीं लगता है। अभी हम साधना जब करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हम सबसे बड़ी बात, हमारा शरीर किस प्रकार से हम ध्यान करते हैं। शरीर जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा तब तक ध्यान में बड़ी पीड़ा होती है। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहता है अनंत प्रकार की पीड़ा होती है। और इसी कारण हमारे चित्त में भिन्न भिन्न प्रकार के स्पंदन, प्राण वृत्तियों के स्पंदन तथा प्राणवायु के अंदर जाना और प्राणवायु को बाहर छोड़ना, जो कर्म वायु है उसे बाहर छोड़ना, चित्त एकाग्रता के साथ उसे सूक्ष्मता से धारण करना, ये जो कारण होते हैं, यही कारण सबसे बड़ा मूल है। और इसके लिए सूक्ष्मता छोड़कर श्वास प्रश्वास के अंदर जो हम दुख महसूस करते हैं उसे इस साधना के अंदर हमें कंट्रोल करना चाहिए। और यही कारण है व्याधि संवेद दुख दुर्मनुष्य, व्याधि के अंदर दुख। अब देखिए हम मांडी डालकर बैठते हैं, दुख, हमें ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, फिर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। यही कारण है, यही कारण से हमें ध्यान नहीं लग पाता है। और दूसरी बात, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, ऐसे 6 प्रकार के विक्षेप के साथ
दोर्मनस्य श्वास प्रश्वास, देखिए, स्तन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, इन प्रकार के 6 विक्षेपों के साथ दोर्मनस्य श्वास प्रश्वास ये, और इसके बाद अलब्धि भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, इन 2 प्रकार के विक्षेपों के साथ दोर्मनस्य अंगमेजत्व, श्वास और प्रश्वास, इन 4 प्रकार के उपद्रव, इन सहचर के साथ, इन प्रकार के अलग अलग प्रकार के साधकों को, योगाभ्यासियों को अनुभव होता है। यही अनुभव होता है, और इसी कारण हमें अंगमेजत्व अर्थात शरीर के उत्पन्न होने वाले कंप, शरीर में कोई भी प्रकार के अंग प्रत्यंग और उन्हें सूक्ष्म अनंत प्रकार के जो कंप होते हैं, उसका सही तरह से बहुत बड़ा प्रकोप होता है। उस प्रकोप को जीतना, जब तक हम उसको प्रकोप को नहीं जीत पाते हैं, उस दुख को नहीं जीत पाते, तब तक हमें कोई प्रकार का सुख महसूस नहीं होता है। ध्यान के अंदर हमें सुख महसूस नहीं होता है, तब तक हमारा मन चंचल रहता है, मन चंचल रहता है। और इसी कारण उसने कहा है कि हमें मन की चंचलता, अभी हमें मन चंचल क्यों लगता है? रोज कहते हैं कि रोज ध्यान लगता नहीं, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। और इस कारण को अलग अलग प्रकार के जो साधन कहे हैं, 32वें श्लोक में कहा है, तत्प्रतिषाधार्थ में तत्वाभ्यासा, अर्थात जो पिछले सूत्र में कहा है विक्षेप रूप अंतराय और उसके सहकारी उपद्रव, और इनके लिए प्रतिषेधार्थ अर्थात निरसनार्थ अर्थात इसके जीतने के लिए कोई भी एक तत्व पर अभ्यास अर्थात संयम, हमेशा संयम, उसके तत्व पर चित्त स्थिर करना सबसे बड़ा साधन है। क्या करना चाहिए? चित्त स्थिर करना चाहिए। अब देखिए, पहली बात, अगर हम कहीं भगवान की मूर्ति या फोटो चित्र देखते हैं, उसकी तरफ एक जैसा देखते रहना है, एक जैसा देखते रहना, कुछ भी नहीं, आंखों की पलक भी नहीं झपकना चाहिए। आंखें जैसे एक स्थिर से, बिल्कुल शांतता से, हमें आंखों में आंसू आएंगे तो कोई परवाह नहीं, शांत चित्त से एक जैसे देखते रहना है। अगर शरीर में कंप होता हो तो उसको कंप को सहते रहना चाहिए, धीरे धीरे आपको अनुभूति हो जाएगी। इस अनुभूति में आपको संयम महसूस होगा, और संयम के साथ आपको जो होता है सुखता, अनंत प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और इसके कारण अभ्यास के लक्षण स्थितो यत्नाः, अभ्यास का अर्थ क्या होता है? स्थितो यत्नाः, जो भी हम अभ्यास करते हैं उस पे यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसने कहा है, जो भी हमें अभ्यास करना है, अगर आप मंत्र जाप करते हो, भगवान का मंत्र जाप करते हो, तो फिर वहां पर कोई चित्त दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। भगवान का मंत्र जाप करते हो तब वहां से कोई भी प्रकार का चित्त विक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप करते हो, मैं 5 बार मंत्र जाप करता हूं, ओम ओम ओम, तो यहां पर हमें एकाग्रता के अंदर उसको बिल्कुल सन्निधता से, किसी के बीच में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एकाग्रता के साथ हमें संयम करना चाहिए, और उसी संयम का जो स्वरूप होता है, उसी जो संयम का स्वरूप होता है, उसके कारण समस्त प्रकार के दुखों को जीत सकते हैं। संयम के कारण समस्त प्रकार के दुख जीत सकते हैं। और ये 33वें श्लोक में कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख्या पुण्या अपुण्या विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, अर्थात 33वें श्लोक में कहा है, सुख दुख पुण्य अपुण्य अर्थात पाप पुण्य का
और विरुद्ध जो शब्द होता है अपुण्य अर्थात पाप। जो चार विषय हैं, सुख दुख पाप और पुण्य, इनके समान इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए यही बात करना चाहिए कि क्रम से अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता, हर्ष और उपेक्षा, ये चार बातें जीतना चाहिए। सबसे पहले चार बातों को याद करो। चार बातें जिंदगी के अंदर देखिए, जब भी आप उन चार बातों को जीतोगे तब आपकी साधना सबसे बड़ी बात है। इतने ही नहीं, ये चार बातें जीवन में पूर्णतः से हमें उसका पूर्ण अभ्यास करते रहना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, हर्ष अर्थात उपेक्षा के जो होते हैं, जो इसके दुर्लक्ष्य अथवा उदासीनता, ये चार भावना हमेशा चित्त में प्रसन्नता से, बिल्कुल शांतता से, इसका हमेशा कोई भी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का। देखिए भक्तों का 12वें अध्याय के अंदर, गीता के 12वें अध्याय में कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति माने समे प्रिया। भक्तिमान में समे प्रिया। जो इन चीजों को जीतता है वही जो होता है भगवान का भक्त कहलाता है। और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, इनको हमेशा समस्त इन प्रकारों को जीतना चाहिए। और इस प्रकार इन्होंने कहा है, भ्रांति दर्शन पर्यंत विक्षेप होते हैं। भ्रांति दर्शन अनंत प्रकार के विक्षेप, संवेद दुर्मनुष्य, इसको जीतना चाहिए। विक्षेप, दुर्मनुष्य, उपद्रव, जो अनंत प्रकार के योग भूमि के अंदर आने वाले साधन हैं, अर्थात जो उसको नष्ट करते साधन हैं, उन चीजों से हमेशा चित्त को कंट्रोल करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है? जो कहता है सुख होता है, सुख में भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम सुख की बात करते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें दुख महसूस होता है, हमें सुख नहीं लगता है, दुखी दुख है। इसका बहुत बड़ा कठिन कारण है। अगर आप किसी चीज को सुख की बात समझते हो, कोई चीज, मीठी चीज अगर खाते हो, अगर पेड़ा खाओगे तो 5 पेड़े, 10 पेड़े, 20 पेड़े, कोई व्यक्ति 50 पेड़े खा सकता है, परंतु 50 पेड़े के बाद उसे क्या महसूस होगा? उसे दुख महसूस होगा। 50 पेड़े के बाद 51वां पेड़ा कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, पेड़े तो खाना बड़ी अच्छी बात है, पेड़े खाना तो सुख की बात है, तो आप इस सुख को क्यों इनकार करते हो? नहीं ये नहीं खाना, 50 पेड़े खा लिए, अब नहीं खा सकता हूं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपने 50 पेड़े खा लिए, फिर आपको दुख महसूस हो रहा है। 51वां पेड़ा, 52वां पेड़ा, अब धीरे धीरे आपको दुख महसूस होता है। दुख महसूस होता है। अभी आप देखते हो धन है, समझो, पैसा बहुत कमा लिया, अब इसकी बात है, इसका दुख कैसे महसूस होता है? आपके पास में धन का दुख क्यों महसूस होता है? चोर ले जा रहे हैं, चोरों का बड़ा दुख महसूस होता है। दूसरी बात, इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं, इनका बड़ा दुख होता है। एक बार कबीरदास जी के पास एक मनुष्य आया, बड़ा सेठ आदमी था। उसने कहा कि कबीरदास, मैं अभी यात्रा करने जा रहा हूं। तो फिर यात्रा करने जा रहे हो तो फिर क्या चाहते हो? उसने कहा कि मेरे पास जो धन है ज्यादा नहीं, 15,000 सोने की गिन्नियां हैं, सोने के सिक्के, पहले सोने के सिक्के थे,
अब हम कहते हैं कि देश प्रगत हो रहा है, प्रगत नहीं, हम और भिखारी हो रहे हैं। हम बहुत भिखारी हो रहे हैं। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उसके अंदर धातु का चेंज होगा। धातु कहते हैं कि जो 5 रुपए का सिक्का बनता है, सिक्का जो होता है, वो सिक्का बनाने के लिए करीब 8 रुपए खर्च होता है। क्या बोलते हैं? 5 रुपए का सिक्का, उसके लिए 8 रुपए का खर्च। सोचने वाली बात है। नहीं तो अब हमें 8 रुपए का खर्च नहीं महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब तो हमें 50 पैसे में बनाना चाहिए। 10 रुपए का सिक्का हो तो 50 पैसे खर्च होना चाहिए। अब मनुष्य कितना पीछे बैकवर्ड है मनुष्य। पहले 15,000 सोने के सिक्के गिनिया थी। उसने कहा कि देखो, इन्हें थोड़ा संभाल कर रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रख दो। कबीरदास ने कहा कि रख दो, कोई परवाह नहीं है। अब उसने रख दिया। रखने के बाद उसने बेचारे ने सोचा कि महाराज इसे अच्छी तरह से रखोगे तो ठीक है। जो प्रवासी था 4 धाम के लिए चला गया। कम से कम 4-5 महीने का प्रवास। धीरे धीरे, पहले पैदल चलना पड़ता था, कोई मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। 4-6 महीने चलते थे। जब इसने सोचा कि 15,000 रुपए सोने के सिक्के हैं, अब ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। अगर ये 15,000 सोने के सिक्के कोई चोर ले गया तो कितनी बड़ी आफत होगी। हाँ, कितनी बड़ी आफत होगी। नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। भगवान, अगर मुझे इस पर किसी ने इल्जाम कर दिया कि आपने रख लिए तो मुझे गलत लगेगा। उसने सोचा कि नहीं, इन रुपयों को अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। दिन भर संभालते रहा। रात सोते समय उसने सोचा कि ये पैसे मैं अपने थैली पेट पर बांध रखता हूँ। उसने क्या किया, बेचारे ने थैली, कबीरदास जी ने पेट पर थैली बांध ली। रात भर सोता रहा, पूरी नींद नहीं लगी। फिर दूसरे दिन रख दिए पैसे, रात में फिर ऐसे करते करते 6 महीने तक 6 महीने का प्रवास। जब वो आया, आने के बाद उसने कहा कि महाराज आप ठीक तो हो? मुझे कोई परवाह नहीं, थोड़ी कष्ट हुई थी, कोई परवाह नहीं। अच्छा महाराज, अब मैं ये सोचता हूँ कि ये 15,000 जो सोने के सिक्के हैं मैं आपको दे रहा हूँ। अरे भाई, ये बिल्कुल रखना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप रख लो। उसने कहा कि इसके पहले मैं जब यात्रा गया था तब मुझे करोड़ों रुपयों का बड़ा ही फायदा हुआ, करोड़ों रुपये मुझे मिले। हाँ, मुझे करोड़ रुपए मिल गए, मैं 15,000 रुपयों को क्या करूंगा। उसने कहा कि आप रख लीजिए। उसने कहा कि नहीं, ये पैसे आप किसी दूसरों को दे दीजिए। उसने कहा कि नहीं कबीरदास, ये तो आप रखेंगे। भाई, मैं इन पैसों का अपने पास रख के क्या करूंगा। ये पैसे तुम्हारे थे जब भी मुझे नींद नहीं आई। पैसे तुम्हारे थे, इसमें मेरा कोई भी प्रकार का हक नहीं था। जब भी मुझे नींद नहीं आई, और जब ये पैसे मुझे प्राप्त हो जाएंगे फिर मुझे तो कितनी परेशानी होगी, मुझे कितनी परेशानी होगी। उसने कहा कि नहीं प्रभु, ये आप ले जाइए। यही बात होती है, यही बात होती है। तब अनंत प्रकार के दुख होते हैं। इन चीजों से बहुत बड़ा विघ्न निर्माण होता है। जो नजदीक वाले मित्र होते हैं वो भी शत्रुता करते हैं, मित्र भी शत्रुता करते हैं। हाँ, हमेशा मित्र भी शत्रुता के पीछे, वो सोचते हैं कि अब इसका बहुत मस्ती आ गया है, बहुत पैसे मिल रहे हैं, अब देखते हैं इसे कोई उड़ा देना चाहिए, इसे नष्ट कर देना चाहिए। ये बात बहुत बड़े कारण होते हैं। इसी कारण जो कहता है
कि सुख भी बड़ा ही दुखदायी होता है। दुख तो दुखदायी होता ही है, परंतु सुख भी दुखदायी ही होता है। और पाप और पुण्य की क्या कहना चाहिए? पाप और पुण्य की क्या बात करना चाहिए? जो आप पुण्य करते हो वही पाप हो जाता है। हाँ, जो पाप तो पाप ही है, जो पुण्य करते हो वहां भी पाप हो जाता है। देखिए, एक योगी थे, उन्होंने सोचा कहीं अच्छी जगह है, शांत जगह है, एक जगह बैठना है, आसन करना है। बेचारे ने अपना ध्यान लगाया, आसन में बैठ गए। अब आने जाने वाले लोग जाते थे, उनके पास देखते थे। उसने कहा कि कमाल है, ये योगी रास्ते में बैठ गया ध्यान करने के लिए। एक दूध वाला आया वहां पर। दूध वाले ने सोचा कि बेचारा दिन भर तो हमेशा ध्यान करता है, अब इसकी चमड़ी बेचारे की परेशानी होती है, कितनी धूप लगती है। बड़े गर्मी के दिन थे, उसने सोचा कि धूप बहुत लगती होगी, इसको क्या करना चाहिए, इसके बदन में घी लगाना चाहिए। योगी ने सोचा कि इसके बदन में घी लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। अब महाराज तो ध्यान में बैठे थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी। अब उस बेचारे दूध वाले ने क्या किया, पूरे शरीर को घी लगा दिया उसने। चींटियां थी, वो चींटियां आई और उसके बदन पर धीरे 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 आकर उसे काटने लग गई। उसने काटने लग गई। अब उसने सोचा कि मुझे ध्यान नहीं लग रहा, क्या प्रकार है, क्या हो रहा है, कहीं से चींटियां लग रही हैं। फिर भी ध्यान में बैठा रहा। और फिर ऐसा, बेचारा तो घी लगा के गया था, कहीं पुण्य कार्य था, कहीं गलत काम नहीं था, उसका कार्य पुण्य का था, परंतु घी लगाकर चला गया। उसका कारण ये हो गया कि उसके शरीर को चींटियां काटने लग गई। तब वहां से कहीं एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि कमाल है, ये योगी है, इसे क्यों ध्यान करना चाहिए, कहीं गुफा में करना चाहिए, रास्ते पर क्यों ध्यान करता है। उसने सोचा कि बड़ा बदमाश मालूम होता है योगी, वो तो उसका कोई संबंध नहीं था। उसने क्या किया, गन्ना खाते हुए उसने देखा कि इसके ऊपर इसे हमें सताना चाहिए। उसने क्या किया, गन्ना जो था, गन्ने के छिलके उसके ऊपर फेंक दिए। किसके ऊपर? वो योगी के ऊपर फेंक दिए। अब फेंकने के बाद क्या हुआ, वो जितनी चींटियां थी उसने सोचा कि गन्ने का रस बड़ा मीठा है, उसने पूरी चींटियां नीचे उतर आई। अब देखिए, जो पुण्य करके गया, पुण्यवान मनुष्य, उसने बेचारे ने घी लगाया, परंतु चींटियां काटने लग गई। पुण्य करता पाप जोड़े, पुण्य करने वाले व्यक्ति को पाप, और जो पापी था, योगी को हमेशा झूठा समझने वाला, उसके लिए उसने गन्ना फेंक कर मारा, उसके गन्ने के लिए चींटियां उतर आई, उसके दुख दूर हो गए। देखिए, सोचने वाली बात है। पाप और पुण्य का हिसाब कोई समझ नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता। तब इसकी बात जो है, उसने कहा है कि हम इस बात को समझना चाहिए, हमेशा इस बात के लिए हमें विचार करना चाहिए। सुख और दुख, पाप और पुण्य, अनंत बातों से हमेशा विचार करना चाहिए। अर्थात सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य, इन प्रकार की बातों में हमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा करते रहना चाहिए। अर्थात जो सुख होता है, सुख से हमें मैत्री करना चाहिए, जो सुख है उससे मैत्री करना चाहिए, और जो दुख है जो उसकी करुणा करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें दुखी होता है, उसकी करुणा करना चाहिए। उसकी करुणा का मतलब यह होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, अरे बहुत बड़ी बात है, कुछ देते नहीं बनता है तो उसके ऊपर करुणा करना चाहिए। करुणा सबसे बड़ा साधन है। दूसरी बात, जो दुख होता है,
दुख जो होता है उसके लिए उपेक्षा करते रहना चाहिए। उपेक्षा, दुख जो होता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होता है, कोई दुख की बड़ी बात नहीं है। कितना भी दुख आया तो उस दुख से आप हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। और दूसरी बात, जो सुख होता है उसकी मुदिता करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, इन अनुभवों से हमें इन प्रकार को जीतना चाहिए, अर्थात संयम के साथ जीतते रहना चाहिए। इस प्रकार जब हमें क्या करना चाहिए, 34वें श्लोक में कहा है, प्रच्छर्दन विदारणभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात जो भी हम करते हैं प्राण वायु के प्रच्छर्दन और जो होता है तो संपूर्णतया श्वास बाहर छोड़ना। क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ना, अर्थात जो रेचक करते हैं, रेचक करना, हम जो रेचक करते हैं मतलब श्वास बाहर त्यागते हैं और उसे भीतर उसके विधारण के लिए बाहर छोड़ते हैं और उसके अंदर सांस को लेने के लिए धारण करते हैं, विधारण और धारण। और उसके बाह्य कुंभक हमेशा जो होता है उसके लिए कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप सांस जब लेते हो, देखिए आप प्राणायाम कभी करते हो तो पहली बात अंतर कुंभक रहता है या बाहर कुंभक रहता है। अगर आप बाहर कुंभक करते हो, बाह्य कुंभक, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा आनंद महसूस होता है। अगर आप देखते हो, अगर सांस लोगे तो सांस लिया है, सांस लेते समय सांस को रोकोगे, सांस जब रोकोगे तब अलग प्रकार का अनुभव आएगा। अगर सांस लेते समय सांस बाहर छोड़ोगे तो सांस बाहर छोड़ोगे, अब देखिए फिर सांस को बाहर रोकना है, सांस को बाहर रोकना है। इन दो प्रकार के साधनों के भीतर अलग अलग प्रकार के चित्त प्रसाधन होते हैं, चित्त के अलग अलग साधन होते हैं। तथा विधारण, और अर्थात विधारण जो है विशेष प्रकार से सावधान सावकाश होकर धारण करने वाला श्वास, उसका अर्थ यही होता है विधारण। और उसका अर्थ यह प्रच्छर्दन होता है, विधारणा, और उसका अर्थ कुंभक रहित करने वाले दीर्घ श्वास और प्रश्वास के भीतर पूरक रेचक, इस प्रकार का अर्थ ये होता है। पूरक रेचक जो होता है, रेचक और पूरक, रेचक और पूरक, जो बीच में जो है सांस को रोकना। और इस प्रकार अभ्यास के भीतर चित्त प्रसादन उसको अनुभव योगियों को होता है। चित्त के प्रसादन अलग अलग प्रकार के, और इस प्रकार का जो अभ्यास करता है उसके बहुत प्रकार के जो, अब देखिए केवलानंद स्वामी जो थे वे यही साधना करते थे, श्वास को बाहर रोकने वाला कार्य करते थे। जो श्वास को बाहर रोकता है उसे सच्चिदानंद समाधि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। श्वास जो बाहर रोकते हैं उसकी साधना हमेशा सच्चिदानंद समाधि का बहुत बड़ा साधन है। सच्चिदानंद के भीतर सांस अंदर नहीं लेते, सांस बाहर लेते हैं। क्या करते हैं, सांस हम जब लेते हैं इसको जल्दी छोड़ना है, लेकिन बाहर सांस छोड़ना है, उस सांस को बाहर रोकते रहना है। धीरे धीरे आपका यहाँ अभ्यास होते चले जाएगा, उसके भीतर हमेशा आप योग के अंदर विहित रहोगे, योग के भीतर हमेशा आपको यहाँ आनंद रहते रहेगा। इस प्रकार पहली प्रकार की जो क्रिया है प्राण वायु को अंदर लेने वाली क्रिया, अंदर लेने वाली क्रिया, और उसी प्रकार जीवन के भीतर अनंत प्रकार की अंतिम क्रिया अर्थात सांस को बाहर छोड़ने वाली अंतिम क्रिया क्या होते हैं, सांस अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना। पहली बार मनुष्य जीवन के अंदर पहला कदम रखता है मां के गर्भ से जैसे ही कदम रखता है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है, जब मां के गर्भ से पैदा होते ही बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, हाँ, श्वास लेता है कि प्रश्वास लेता है,
श्वास लेता है कि प्रश्वास लेता है? देखो, श्वास अंदर लेता है कि श्वास बाहर छोड़ता है? बाहर छोड़ता है। अरे बाप रे, बहुत बड़ी गलत बात कहते हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला श्वास अंदर लेता है, पहला श्वास अंदर लेता है। जैसे ही मनुष्य प्राण त्यागता है, मनुष्य मरता है, उस वक्त वो श्वास बाहर त्यागता है। आई बात समझ में? मनुष्य का जीवन श्वास और प्रश्वास के भीतर चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी वक्त पहला श्वास शुरू होता है, श्वासोश्वास हमेशा चलता है। जब श्वास आप खत्म करते हो, मृत्यु प्राप्त करते हो, तब आपका श्वास बाहर त्यागते रहते हो। समझते हो? जब इसका कारण यह होता है कि जो सच्चिदानंद समाधि होती है, ये कारण ये होता है कि वो श्वास बाहर कंट्रोल करते हैं। इसका कारण श्वास अंदर नहीं रखते, श्वास बाहर कंट्रोल करते हैं, और इसी कारण उनका श्वास बाहर रहने के कारण अंदर भीतर श्वास की कोई गरज नहीं रहती है, श्वास की कोई गरज नहीं रहती। और ये अवस्था उनकी हमेशा जब प्रदीर्घता से जब होती है, तब उन्हें श्वास लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती, सांस की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और यही कारण, इसी कारण जीवन की अनंत जो है, जन्म काल से लेकर और मृत्यु के समय श्वास प्रश्वास हमेशा चलते रहता है। और यही कारण होता है कि यह उपाय श्वास का जो प्राण जो प्रच्छादन और उसका विधारण होता है, सांस लेते रहना और श्वास छोड़ते रहना, और यहाँ बीच में श्वासोश्वास करने वाली इस क्रिया को बीच में अगर ख्याल करोगे, अगर उसका ख्याल करोगे, तो बीच में जो कार्य होता है, एक श्वास और प्रश्वास के बीच में अनंत व्यापार होते हैं। उस श्वास और प्रश्वास के बीच में पूर्ण संसार जो होता है, एक देखिए, आपका इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। अभी आप जो मनुष्य हो, मनुष्य 1 मिनट में कितना श्वास लेता है? हाँ, कितना श्वास लेता है? 21,600 बार सांस लेता है, परंतु 1 मिनट में कितने सांस लेता है? नहीं, 15 श्वास लेता है मनुष्य, 15 श्वास। जब आप 15 श्वास लेते हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हो। 15 श्वास का मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका श्वासोश्वास बढ़ता है, दौड़ते रहे हो, तब आप श्वास जल्दी जल्दी लोगे सांस, ये बात है। और फिर मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय यह होता है कि धीरे धीरे श्वास, बहुत लंबी श्वास, कभी 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत लंबी सांस लेते हो, धीरे धीरे धीरे। इसका मतलब यह है कि लंबी सांस जा रही है, ये जाएगा ही, ये मरता ही रहेगा। जब स्वस्थ शरीर रहता है, तब श्वासोश्वास बिल्कुल 15 श्वास चलते हैं दिन में, मिनट के अंदर। जब ये जो अवस्था रहती है, ये जो अवस्था रहती है, श्वास प्रश्वास इसका हमेशा ख्याल करते रहना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है, प्राणायाम के भीतर श्वास प्रश्वास जो होता है, उसके भीतर सिर्फ कुंभक का खेल है। कुंभक को सांस के भीतर रोकना। देखिए, प्राणायाम के अंदर उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ प्राणायाम, ये इसमें नहीं है, बाद में कहा जाएगा। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ प्राणायाम। कनिष्ठ प्राणायाम ये होता है कि 4 बार ओम को कहिए, जब आप सांस अंदर लेते हो, सांस
अंदर लेते हो। जब सांस को अंदर रोकना है, सांस को अंदर रोकते हो, तब इसको 8 बार लेते रहना है, ओंकार को, ओम ओम ओम। इसकी गति कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब सांस छोड़ते हो, जो रेचक करते हो, तब श्वास जो होते हैं इसका 16 बार इस्तेमाल होना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक। ये कनिष्ठ प्राणायाम है। अब जब मध्यम करोगे तो 8 से शुरुआत करना पड़ती, उसके बाद में उत्तम करोगे जो होती है तो 16 बार। ये प्रकार जो प्राणायाम के होते हैं, इस प्रकार जो होते हैं, इस प्रकार अनंत प्राणायाम, क्षण मात्र श्वसन व्यवहार, जो उसे थोड़ी देर रोकते हैं, श्वास जो अंदर लेते हैं उसे बाहर छोड़ते हैं, उसके भीतर श्वास थोड़ा सा समय रहता है। वही श्वास जो होता है वही ब्रह्म का स्वरूप जो होता है। आप देखोगे, अगर उसे देखोगे तो उसे कंट्रोल, उसके अंदर जब आप श्वास अंदर लेते हो, उसके भीतर सांस को रोकते हो, उसी वक्त आपको ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। जैसे सांस छोड़ोगे दर्शन नहीं होगा। इसलिए जो योगी होते हैं वे श्वास को बढ़ाते रहते हैं, धीरे 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 बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते बढ़ाते इतनी विकट अवस्था में लेते हैं कि फिर अखंड उसे दिखाई देता है ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप हमेशा दिखाई देता है। और इसी का कारण जब ये कहा गया है कि अंतर कुंभक या फिर बहिर्कुंभक, अंतर कुंभक आप अंदर के तरफ लेना है, सांस को अंदर की तरफ रोकना है, और बहिर्कुंभक बाहर की तरफ सांस को, जैसे आप किस प्रकार की साधना करते हो यही साधना। और इसका अर्थ ये होता है कि अंतर कुंभक बहिर्कुंभक जो होते हैं उसके अंदर पूरक और जो रेचक, इस प्रकार का प्राण और अप्राण, जो अप्राण है कर्मवायु और प्राणवायु, इनका मिलन हमेशा रहता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा शरीर जो है अखंड कार्य करता रहता है। पूरा शरीर, जब तक आप सांस लोगे और सांस छोड़ोगे, जब तक आपका शरीर चलन वलन करता रहेगा। आप समझते हो, सांस लोगे जब तक आप, तब तक जिंदा रहोगे। अर्थात इसका कारण यह होता है कि मनुष्य का शरीर जो होता है सांस के ऊपर चलता है। देखिए, जैसे जैसे हम निरोग अवस्था में जाएंगे, योगिक अवस्था में जाएंगे, वैसे वैसे शरीर का जो कार्य है, प्राणवायु जो होता है, प्राणवायु जो होता है इसका ज्यादा संग्रह होता है और कर्मवायु का संग्रह धीरे धीरे कम होता रहता है। अर्थात आप हमेशा स्वस्थ चित्त रहोगे। स्वस्थता आपके अंदर ये बात होती रहेगी। और जो सामान्य मनुष्य होते हैं, वे जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तब उनके भीतर 15,000 प्रकार के अपनी जो पेशियां होती हैं, प्रत्येक श्वास के अंदर 15,000 पेशियां मरती हैं। क्या समझते हो? 15,000 से लेकर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो वो पेशियां कम मरेंगी, और आप बीमार रहोगे तो पेशियां ज्यादा रहेंगी। इसलिए आपको एंटीबायोटिक दवा देना पड़ती है। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? कि वो पेशियां मरे नहीं, उन पेशियों को जल्दी से कंट्रोल करने के लिए, उन पेशियों को नष्ट करने के लिए। देखिए, बात ये होती है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के रक्त प्रवाह हैं। रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। सफेद प्रकार की पेशियां हमेशा आने वाले बीमारी को लड़ती रहती हैं। सफेद वाली पेशियां, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो अभी
एड्स वाले जो बीमारी के लोग होते हैं, एड्स वाले, ये जो एड्स बीमारी है इसका कारण यह होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सफेद पेशियां बिल्कुल नहीं रहती। इस कारण अगर आपको सर्दी हो गई तो जिंदगी भर मृत्यु तक आपको सर्दी ही रहेगी। इसका अर्थ यह होता है कि आपको एड्स नाम की बीमारी है। सर दर्द हो रहा है तो हमेशा आपको मृत्यु समय तक सर दर्द रहेगा। पेट दर्द है, जो भी बीमारी रहती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती है। प्रतिकार शक्ति, जब हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल अच्छी तरह से हैं, तब आप रोग प्रतिक्रमण शक्ति के भीतर समस्त युद्ध के अंदर रहते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स। RBC का मतलब क्या होता है कि जो हमने अन्न खाया है, भोजन किया है, उस भोजन के द्वारा इस शरीर के अंदर रस निर्माण होता है। शरीर के अंदर रस का निर्माण होता है, और रस का जो अर्थ है, रस का वीर्य के भीतर रूपांतरण होता है। रस का पूर्ण शरीर में वीर्य का निर्माण होता है। आप ये समझते होंगे, एक बात सोचने की बात है कि सोचते होंगे कि मेरा जो शरीर है, शरीर वीर्य का अंग अलग है। अलग नहीं है, वीर्य कुछ अलग चीज नहीं है। आपकी आंखें उसी के कारण, वीर्य के कारण देख रहे हैं, कान जो है उसके कारण सुनते हैं। पूर्ण शरीर जो है वीर्य के कारण आपका पूरा शरीर है, पूरा शरीर वीर्य के कारण है, ये बात है। इसी कारण आप जो रस के कारण वीर्य निर्माण होता है, और वीर्य जो है तो उसका कारण ओज शक्ति, ओज के भीतर पूर्ण शक्ति निर्माण होती है। उस शक्ति के भीतर आप समस्त कार्य कर सकते हो। जब तक शरीर में वीर्य है, जब तक आप ठीक रहोगे, वीर्य का नाश होते रहेगा, धीरे धीरे आपका भी नाश होते रहेगा। हाँ, धीरे धीरे आपका भी नाश होता रहेगा, ये बात है। इसीलिए जो पहले के ऋषि मुनि थे, हमेशा वीर्य का कंट्रोल करते थे, ब्रह्मचर्य रहते थे। इस कारण वे कितने 500 साल, 600 साल, 2000 साल, 3000 साल जीते थे। इस कारण जीते थे। और इसका कारण यह होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारे शरीर का जो है पूर्ण शरीर को, पूरा ब्लड सेल्स जो होता है, लाल रक्त वाहिनियां जो होती हैं, पूरे शरीर को शुद्ध करती रहती हैं। अब इसके अंदर जो रक्त शुद्ध का जो होता है, प्राण वायु का संबंध सबसे बड़ा, प्राण वायु का संबंध सबसे बड़ा होता है कि शरीर का रक्त शुद्ध करने का कार्य प्राण वायु करता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? सांस लेने का अर्थ, सांस लेने से जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, तो उस फेफड़ों के भीतर श्वास अंदर खींचा जाता है, और जब अंदर खींचा जाता है तो उसी के भीतर जो राइट का जो हमारा राइट का जो होता है, जो हृदय, लेफ्ट राइट, तो राइट का हृदय जो होता है उसका संबंध उसके भीतर के होता है। जब हमारे अंदर प्राण वायु खींचा जाता है, फिर उसका संबंध लेफ्ट के अंदर पहुंचता है। लेफ्ट के अंदर धीरे धीरे कारण क्या होता है कि वहां का शुद्ध रक्त धीरे धीरे हमारा शुद्ध रक्त जो होता है पूरे शरीर को प्रवाहित करता है। पूरा शरीर प्रवाहित होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, इसका कारण यह होता है कि सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद तुम्हारा शरीर शुद्ध होते रहता है, और श्वास बाहर छोड़ने के कारण जो शरीर का जो कर्ब वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु, उस वायु का कारण यह होता है कि जो शरीर के अंदर
जो गंदगी है उसको वहां बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है। उसी के कारण श्वास और प्रश्वास कारण सबसे बड़ा साधन है। श्वास और प्रश्वास जो है, देखिए एक बात कहते हैं कि जो बहुत सी वनस्पतियां हैं कि वहां दिन में भी प्राणवायु का इस्तेमाल करती हैं और रात में भी प्राणवायु का इस्तेमाल करती हैं। तुलसी, तुलसी का ऐसा पौधा होता है कि वहां दिन को भी प्राणवायु खींचती है और कर्मवायु का कभी इस्तेमाल उसको भीतर नहीं होता है, उससे कोई भी उसका उपयोग नहीं। वह कर्मवायु और प्राणवायु जो होता है, प्राणवायु ही छोड़ती है, रात को भी प्राणवायु ही छोड़ती है, दिन में भी। दूसरी बात पीपल का जो पेड़ होता है। तीसरी बात, जो आंवले का वृक्ष होता है, आंवले का वृक्ष, उसके नीचे आप रात भर सो जाइए, कोई फिक्र की बात नहीं, आप शुद्ध रहोगे, आप शुद्ध रहोगे। इसका कारण यह होता है कि ये बड़ी वनस्पतियां हैं, हमारे शरीर को रात और दिन हमेशा जिंदगी भर उसके भीतर रहोगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि वहां प्राणवायु को जिंदगी भर प्राणवायु का इस्तेमाल करती रहती हैं। और यही कारण है श्वास और प्रश्वास। और इसके कारण जो होता है रक्त शुद्धता के कारण हमारा शरीर सबसे बड़ा, अच्छी तरह से योग साधना के भीतर सबसे बड़ी साधना जो होती है प्राणवायु की साधना, श्वास और प्रश्वास। अगर श्वासोश्वास ठीक नहीं चलता है तो आपको बिल्कुल पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके भीतर क्या होता है, जो होता है प्रमाण कमी होने वाले अवश्य अर्थात साम्य अवस्था, उसके भीतर शोषण क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। और शोषण क्रिया जो श्वास जल्दी जल्दी चलता है उसके विरोध होता है, श्वास चलना और जल्दी जल्दी चलना। देखिए, सांस जल्दी जल्दी चलना, इसका मतलब क्या होता है? आप जरूर बीमार पड़ोगे। हाँ, जरूर बीमार पड़ोगे। जैसे यही कारण है कि धीरे धीरे आप बीमारी की तरफ जा रहे हो। अर्थात अलग अलग प्रकार के जो शरीर के तर्क वितर्क जो होते हैं उनका संबंध हमारे शरीर के भीतर होता है। देखिए, अगर आप चिंता मग्न हो, बहुत बड़ी चिंता रह रही है, घर में परेशानी हो रही है और इस कारण आपका श्वास बड़ा ही धीमा रहेगा, कोई प्रकार की परेशानियां रह रही हैं, या फिर घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई तो आप क्या करोगे? जल्दी से दौड़कर बाहर निकलोगे। इसका कारण आपकी सांस फूलते रहेगी, सांस आपकी फेफड़ों में जल्दी जल्दी लेते रहोगे। इसका मतलब क्या है कि आप परेशान हो रहे हो, किसी कारण से आप परेशानी में पड़ गए हो। इसी का कारण यह है कि श्वास प्रश्वास सबसे बड़ी बात है। इसके आगे जो 35वें श्लोक में किया है, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, जो कहा है इसके अंदर चित्त बाह्याकार होना, उसकी हमेशा प्रवृत्ति होती है। चित्त भीतर नहीं रहता है। चित्त अगर भीतर रह जाए तो आपको समाधि ही है, आपको समाधि ही है। बाहर रहता है चित्त हमेशा। चित्त बाह्याकार चित्त, शब्द स्पर्श विषयों के भीतर अगर अलग अलग प्रकार के विषय चित्त के अंदर उदित होते हैं और उसकी चित्त की विषय वृत्ति हमेशा प्रवृत्ति के अंदर भागती रहती है, प्रवृत्ति के पीछे दौड़ती रहती है, प्रवृत्ति के पीछे दौड़ती रहती है। और इस विषय प्रवृत्ति के पीछे बाहर भीतर उपलब्ध अनंत प्रकार के जो मन के स्थिर करने के साधन किए हैं, मन को स्थिर करना, अर्जुन ने भी यही पूछा है 6वें अध्याय में
भगवान मैं सबसे पहले मन को स्थिर कैसे करूं, मन को स्थिर कैसे करूं। मन नहीं स्थिर होता है तब तक कोई साधना नहीं होती है। तो पहले मैं मन को कैसे स्थिर करूं, इसके लिए अर्थात दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसका अर्थ यह होता है माता, मेय और मान, इन प्रकार के किस प्रकार में इसकी स्मृति प्रशुद्धि की प्रकार किस प्रकार में कार्य करूंगा। यही कार्य जो होता है कि चित्त एकाग्रता के अंदर, जब तक चित्त एकाग्रता में नहीं है कोई प्रकार की साधना नहीं होती है। देखिए आप मंदिर में भी जाते रहोगे, मंदिर में भी जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मंदिर में जब जाओगे तब मंदिर के भीतर 1 मिनट बैठ जाना चाहिए। ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, आवड़ी अनंत आळवावा। अकेले बिल्कुल शांत बैठ जाइए। जब तक भगवान का दर्शन जो नहीं होता है जब तक बैठ जाइए। चित्त एकाग्र रखिए। एकाग्रता जैसे होगी उसी वक्त आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, परंतु चित्त एकाग्र नहीं होता। हाँ, बड़ा कारण ये होता है कि चित्त अनंत प्रकार के दुखों के अंदर भरा हुआ है। इसका कारण यह होता है कि गंध विषयादि अनंत प्रकार के संपर्क और गंध विषयक संवेदना, उसके कारण अलग अलग प्रकार के जो कारण होते हैं, उन्हीं कारणों के भीतर जो चित्त उसके पीछे दौड़ता रहता है। और इसके लिए विषयों की, इंद्रियों की रचना, देखिए भगवान ने तो बड़ा अच्छा कार्य किया है। अगर आपको भगवान कभी आंखों से देखना और आंखों से ही सुनना, खाना भी आंखों से ही करना चाहिए, सब काम एक ही मार्ग से करवा देता है। जिसे एक प्रकार की क्या कहते हैं उसे, जो चमगादड़ कहते हैं, चमगादड़, उसे वटवाघुल कहते हैं। वटवाघुल वहां क्या कहती है, अंग्रेजी में उसे बैट कहते हैं, बैट, BAT, बैट, चमगादड़। वहां क्या करती है, हाँ, भोजन मुंह से खाती है और मुंह से ही विसर्जन करती है। हाँ, उसका कार्य यही है, मुंह से ही भोजन और मुंह से ही विसर्जन करती है, दूसरा कोई कारण नहीं है। एक बात है। तब अगर ऐसा रहता है तो फिर हमारी कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है। भगवान ने सभी इंद्रियां बड़ी अच्छी दी, दिले इंद्रिय हाथ पाए कान, डोले मुख बुलाया वचन, जेणे तू जोड़सी नारायण, नासे दुख भवरोग। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तब हमारे जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का ठीक तरह से और अलग अलग प्रकार से पूर्ण, भगवान ने जो भी कार्य किए हैं बड़े ही समझदारी से कार्य किए हैं, बहुत समझदारी से कार्य किए हैं भगवान ने। और ये कार्य बड़े ही विचारवंत हैं। भगवान ने, अब कोई कहे कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है, भगवान सबका एक ही है। क्या मुसलमान का ब्रह्मा जी अलग है, हिंदू का ब्रह्मा जी क्या कोई अलग है? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या महाराज? मुसलमान का ब्रह्मा जी अलग है क्योंकि उसका बहुत अलग प्रकार का शरीर है,